अगर हम कहें कि मछलियां हवा में उड़ती हैं तो शायद आपको यकीन न हो, लेकिन ये सच है कि फ्लाइंग फिश तो होती हैं जो समुद्र में रहती हैं और लंबी लंबी छलांगें मारती हैं और अपने पंख फड़फड़ाती हैं तो ऐसा लगता है कि वो हवा में उड़ रही हों। जिस तरीके से मछलियां उड़ सकती हैं उसी तरीके से एक और ऐसा फैक्ट है जिस पर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन वो एकदम सच है कि इंटरनेट समुद्र के अंदर से चलता है। यकीन नहीं हुआ ना, लेकिन ये सच्चाई है। इंटरनेट समुद्र के अंदर से ही चलता है। कैसे चलता है जानिए इस वीडियो में। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है कि इंटरनेट समुद्र के अंदर से चलता है तो आप दुनिया के 95% लोगों के साथ हैं। उन्हें भी यकीन नहीं हुआ था जब उन्हें पता चला था कि समुद्र के अंदर से इंटरनेट चलता है। अब आप कहेंगे कि इंटरनेट तो सैटेलाइट और मोबाइल टावर की मदद से चलता है। सैटेलाइट से सिग्नल आते हैं और मोबाइल टावर उन्हें कैच करके हमारे मोबाइल डिवाइस तक पहुंचाते हैं, लेकिन जनाब ये पूरी तरीके से सच नहीं है, क्योंकि दुनिया का 90% इंटरनेट समुद्र के नीचे बिछाई गई केबल की मदद से चलता है। ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ आपको एक डायग्राम दिखा रहे हैं जिसमें आपको समुद्र तट पर केबल स्टेशन नजर आएगा और इससे होकर एक लाइन दिखाई दे रही होगी जो कि एक सी केबल या जिसे एक सबमरीन केबल भी कहा जाता है। यही वो मीडिया है जिससे इंटरनेट चलता है और ये पूरी दुनिया में बिछाया गया है और समुद्र की सतह से हजारों मीटर गहराई में इन्हें बिछाया जाता है। इस केबल में हर थोड़ी दूर में रिपीटर या एम्पलीफायर लगाए जाते हैं ताकि इंटरनेट सही तरीके से काम कर सके। दोस्तों, इंटरनेट को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए इन सबमरीन केबल का समुद्र के अंदर से निकाल कर एक देश से दूसरे देश तक बिछाया जाता है। जब आप मोबाइल या कंप्यूटर पर कोई गेम खेलते हैं तो आपके साथ कई लोग और जुड़ जाते हैं जो आपसे कोसों दूर रहते हैं, लेकिन आप उनके साथ रियल टाइम में गेम खेल पाते हैं। ऐसा ही कुछ सिस्टम इंटरनेट का है। दुनिया में कई सर्वर जिन्हें आपस में जोड़ने के लिए इन सबमरीन केबल का सहारा लिया जाता है और जब ये सर्वर आपस में जुड़ जाते हैं तो इनसे आसानी से डाटा ट्रांसफर होता है और इंटरनेट स्मूथली चलता है। इस पिक्चर में आपको एक एम्पलीफायर दिखाई दे रहा होगा। इसको इसलिए लगाया जाता है कि सिग्नल की स्ट्रेंथ कम ना हो। ये समय समय पर सिग्नल को एम्पलीफाई करके इसे आगे जाने में मदद करता है। इन सबमरीन केबल को मशीन की मदद से समुद्र में बिछाया जाता है, लेकिन ये केवल वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है जो बहुत ज्यादा होता है और इसका मेंटेनेंस भी बहुत कॉस्टली होता है। अब दोस्तों, समुद्र में केबल की सुरक्षा के लिहाज से इस केबल को कभी अकेले नहीं बिछाया जाता है, बल्कि इसे 2-3 के ग्रुप में बिछाया जाता है। समुद्र में कभी कोई हादसा हो जाए, मान लीजिए सुनामी आ जाए या फिर वायर टूट जाए, शार्क जैसे जीव भी इन्हें कई बार नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में इन्हें रिपेयर करना काफी मुश्किल होता है और इसमें काफी टाइम भी लगता है। तब तक इसकी जो सेकेंडरी केबल है वो इंटरनेट के सिग्नल को भेजने में मदद करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम आखिर किया कैसे जाता है, तो देखिए, शिप में क्रेन की मदद से वायर को समुद्र में डाला जाता है और फिर एक मशीन को समुद्र में डाला जाता है जो सही जगह पर सबमरीन वायर को सेट करती है, क्योंकि साथियों समुद्र में कई जगह गहराई बहुत ज्यादा होती है जहाँ गोताखोरों का भी जाना सुरक्षित नहीं होता। इसलिए ये पूरा काम मशीनों से किया जाता है और ये वायर पूरी तरीके से चेक भी करती हैं। चलिए आपको अब वायर के बारे में बताते हैं। देखिए, ये वायर ओपन है। इसमें आपको कई सारी वायर दिखाई देगी। ये फाइबर वायर है। इसके ऊपर पहले रबड़ की कोटिंग है, फिर इसके ऊपर स्टील की कोटिंग है। इसके ऊपर काफ़ी सारी कोटिंग की जाती है क्योंकि ये वायर को सुरक्षा और स्ट्रेंथ देते हैं। दोस्तों, जो आपको 100 से भी ज़्यादा वायर आपको नज़र आ रही हैं, इन्हें ऑप्टिकल वायर बोलते हैं और यही वायर इंटरनेट के सिग्नल को लेके जाती है। एक वायर 100 MB के डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन आजकल जो वायर आ रही हैं वो 1000 Mbps तक का डेटा ट्रांसफ़र कर सकती हैं। दोस्तों, इन्हीं केबल से दुनिया के सारे सर्च इंजन का डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, लेकिन इतनी सुरक्षा के बाद भी अगर कभी कोई वायर डैमेज हो जाता है तो फिर गोताखोर समुद्र में जाकर उन्हें रिपेयर करते हैं। आपको बता दें कि एक वायर लगभग 25 साल तक काम कर सकता है और इसलिए इतने समय तक समुद्र के अंदर रहने में इस पर काई वगैरह जम जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर समुद्र में केबल बिछाने का काम कौन सी कंपनियां करती हैं। दोस्तों, बहुत ही कम कंपनियां हैं जो ये काम करती हैं, जिन्हें टियर वर्क कंपनी कहा जाता है। ये कंपनियां पूरी दुनिया में समुद्र में सबमरीन केबल बिछाने और मेंटेनेंस का काम करती हैं। भारत में भी लगभग हर बंदरगाह पर ये सबमरीन केबल बिछी हुई है। भारत में सबमरीन केबल का सबसे बड़ा जंक्शन मुंबई में है और वो पूरी दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है। अगर इंटरनेट सबमरीन केबल से चलता है तो ये एयरटेल, आइडिया, जियो हमें इंटरनेट कैसे दे पाते हैं। तो दोस्तों, ये सब टियर 2 कंपनियां हैं जो सबमरीन केबल कंपनियों से इंटरनेट खरीदकर उसे हम तक पहुंचाती हैं।
दोस्तों जो इंडिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है वो टाटा ग्रुप का है। इसके साथ ही कुछ समय पहले रिलायंस ने भी अपनी खुद की सबमरीन केबल लॉन्च कर दी है और वो 25,000 किलोमीटर लंबाई की है। यही वजह है कि रिलायंस आपको फ्री इंटरनेट दे पाता है और आपकी मौज हो जाती है। हाल ही में भारत सरकार ने इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए चेन्नई से अंडमान निकोबार तक समुद्र में 2312 किलोमीटर लंबी ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई है। इस सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कम्युनिकेशन परियोजना का शुभारंभ पीएम मोदी जी ने 2018 में किया था। इसका लोकार्पण भी इन्हीं के हाथों हुआ था। इसके लॉन्चिंग के साथ ही एयरटेल ने द्वीप में अल्ट्रा फास्ट 4G सर्विस शुरू कर दी। इसी के साथ एयरटेल इस द्वीप में अल्ट्रा 4G सर्विस लॉन्च करने वाला देश का पहला मोबाइल ऑपरेटर बना। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज की टेलीकॉम सब्सिडियरी रिलायंस जियो भी बढ़ती डेटा मांग को पूरा करने के लिए भारत केंद्रित इंडिया सेंट्रिक सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सबमरीन केबल का निर्माण कर रही है। कंपनी की योजना 2 सबमरीन केबल सिस्टम को स्थापित करने की है, जिसमें एक भारत को सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया के जरिए एशिया पैसिफिक मार्केट से जोड़ेगा और दूसरा इसे इटली, मध्य अफ्रीका और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ेगा। इस हाई स्पीड की प्रणाली से 16,000 से अधिक की दूरी 200 Tbps टेराबिट प्रति सेकंड से अधिक की क्षमता प्राप्त हो जाएगी। रिलायंस जियो के अध्यक्ष मैथ्यू ओमन ने इस बारे में कहा कि रिलायंस जियो स्ट्रीमिंग, वीडियो रिपोर्ट, वर्कफोर्स, 5G इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी मांगों को पूरा करने के लिए अपने तरह के पहले इंडिया सेंट्रिक भारत केंद्रित IAX और IEX सिस्टम बनाने का नेतृत्व कर रही है। उन्होंने कहा कि इस वैश्विक महामारी के बीच इस महत्वपूर्ण काम को अंजाम तक पहुंचाना एक चुनौती है। जिस महामारी ने डिजिटल सेवाओं के लिए हाई रेट कनेक्टिविटी के महत्व को और भी बढ़ा दिया है। दोस्तों अब वो दिन दूर नहीं कि जब हो सकता है कि दुनिया में कई देशों की तरह हमारे देश में भी इंटरनेट हमेशा के लिए फ्री मिले, और वो भी 5G की स्पीड से। तो क्या ख्याल है आपका? क्या आप तैयार हैं 5G को अपनाने के लिए? ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि ज्यादा